गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अभी मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में, सुबह के बज रहे हैं 9। आज मेरी प्रिय देवी जी बना रही हैं उपमा और उसके लिए ये सूजी भुनी जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों जब तक मैं पहाड़ में था, अपने स्कूली दिनों में था, घर में कभी पोहा उपमा वगैरह बनाई नहीं, हम तो जानते ही नहीं थे। इस वजह से हमारे कभी टेस्ट बर्ड भी डेवलप नहीं हो पाए। जानते तो हम भी नहीं थे जब तक यूट्यूब नहीं आया था। यूट्यूब आया तो हमें पता चला कैसे बनता है, क्या होता है, तब हमने बनाना स्टार्ट किया। हम कौन सा पोहा ही खा के बड़े हुए हैं बचपन से। लेकिन अगर आपको किसी चीज का एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव पता है तो वो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है। हमारा उपमा भी तैयार हो गया है। ये आप देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है दोस्तों। अब फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ। रंजना ने अमेजन से बढ़िया एक थैली मंगाई थी। अमेजन का प्रोडक्ट है ये। इसमें क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट कर देता है, इसकी सारी हवा निकाल लो आप। एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। इस पन्नी में रखने का फायदा ये होता है दोस्तों, कपड़ों से ना शूतैन नहीं आती। हमारे पहाड़ी में जो कपड़ों से बास आती है मॉइस्चर की वजह से या फिर काफी लंबे समय तक रखे रहने की वजह से, उस बास को शूतैन कहा जाता है। एक मेरा छोटा सा बुक सेल्फ बेडरूम में भी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, कई चाहत थे, कमलेश्वर, गुनाहगार, मंटो, मांगलिक गीत। रंजना कभी कभी फ्रेश होने समय सिगरेट पीती है, उसके लिए लाइटर रखा हुआ है। ये लाइटर से याद आया दोस्तों, ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक लाइटर है। इससे गैस भी जल जाती है और अगर आपको कैंडल जलाना हो वो भी जल जाता है। ये बिजली से चार्ज होता है, इसको चार्ज कर दो फिर ये आपका लाइटर चलते रहेगा। मैं दिखाऊं आपको, ये यहाँ पर चालू है क्यों। अब अगर तुम जैसी मेल के कल्ला जब ये देखो इसमें आप बटन दबाओ ना, मल के कल्ला। परेशान हूं मैं। ये देखो चिंगारी आ रही होगी यहाँ पे। ये का मतलब मेन यूज क्या है कि जैसे आप ऐसे कैंडल वगैरह ये जलाना चाहते हो, हाँ। तो ऐसे जलाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। जल जाएगा, तो इसलिए इसका ये बड़ा होता है ना। ये देखो जल गया ना, देखो जल गया। तो आज मिनी ससुराल में मैं आपको दिखाऊंगा अपने मम्मिया ससुर की शादी की एल्बम। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। ये बरजी हैं और ये लक्ष्मी स्वरूप बहू हैं और ये हमारी नानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केकई और कुंती की भूमिका में। तो दोस्तों मेनली इस एल्बम को देखने का उद्देश्य, मामा मामी को तो देखना है ही बरब्योली के रूप में कैसे दिखते हैं। साथ में रंजना के पापा भी इनकी शादी में आए हुए थे क्योंकि ये साले हुए ना आप उनके। हाँ साले साहब। तो मैं उनको देखना चाह रहा हूँ अपने ससुर जी को, क्योंकि मैंने उनको लाइव नहीं देखा है। जब रंजना 7 साल की थी तब इसके पापा एक्सपायर हो गए थे। ये छलेरबाज वाले हैं, ये देखो बीन बाजा। तो मन भली का याद होने अरे मैं भी तो होंगी इसमें कहीं ना कहीं छोटी तेरी फोटो वहाँ ही लगा दी, वहाँ तो लगा दी, और भी हो सकती है। अभी एक बरेती की गर्दनी उड़ा रखी है, यही नहीं फोटो। ये रंजना के नाना जी हैं। आजकल दोस्तों 100 फोटो खींचते हैं, उसमें से एक फोटो सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको फिल्टर मार के एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। उस टाइम पे फोटो खींचने से मतलब होता था, वो भी एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी। हर कोई फोटो भी नहीं खींच सकता था क्योंकि कैमरा हर एक के पास नहीं होता था। बरजी के कुरमू निकाले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक ये भी है और एक ये भी है। आज की डेट में मामा बर जैसे दिख रहे हैं, उस समय ऐसे पटपटाई थे दगड़ियों जानी कहले मार मार पे बैठा रहा दिया। और अब देखो दरोगा बनने के पश्चात पर्सनालिटी चेंज हो गई है। मूछें देखो, आहा एमनी खार में बाल जा जाना फिर की बात। ये मेरी सासू माँ है दगड़ियों, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी मेरी सासू माँ। बर की भाभी बर को काजल लगाते हुए। आजकल तो खाली सगुन के तौर पे टच कर देते हैं, बर काजल लगाने नहीं देते हैं क्योंकि वो अपना फेशियल मेकअप पहले करके आते हैं। पर उस समय के जो हमारे पापा लोगों के जमाने के बर थे तो उनकी आंखें देखना दगड़ियों, तो ढड़वे की जैसी आंखें भदौड़ देते थे। मामी ने उतान के भाई नहीं सब ऐसे होते थे पहले। अब देखो अच्छा लगे मामी ने, अब पछाड़ने में रहे। अब खाते पीते घर में आ गए। बिल्कुल 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 सही बात आपकी है। लड़कियां भी तो वैसी थी। तो दोस्तों ससुर जी तो एल्बम में दिख ही नहीं रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो कहीं टेंट के पीछे गए थे उस टाइम। ये बैठे हुए हैं ससुर जी हमारे, ये हैं दोस्तों रंजना के पापा। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ सोच विचार में लगे हुए हैं कि कितना पिठ्या लगेगा, क्या व्यवस्था होगी करके। आप देख सकते हैं ये वाले पीछा पीछा नहीं कहते थे, कैसा पकड़ते नहीं थे, याद है पिठा लो बिल्कुल नहीं, नीचे नहीं पकड़ते थे। अच्छा उन्हें बता अगले मी पकड़नी हुआ अभी जमे पकड़ निकाल कहे डबल नहीं पकड़ने हैं। दुल्हा बन गया ओए, बन गया साडा खरबुरदार, दुल्हा बन गया रे। दोस्तों ये है रंजना, देखो ये हाथ पकड़ लगा है यहाँ पे ये, लेकिन मुंह तो दिखा देती कम से कम यार। पकड़ा है मैंने ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रंजना देवी
है जीन्स पहन ले रहे थे। कहाँ देख रही है, कैसा मुंह बना रखा है ये देखो। ये मामी है हमारी ब्योली और ये है नीचे मेरी ब्योली। बड़ा घर में पहुंचते समय ये पाली मंजू से उस समय की पोजें ऐसी होती थी दगड़ी। आप देखो ये नीली स्वेटर वाले हैं मेरे ससुर जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ठीक है। और ये शादी के बाद जब बर ब्योली मंदिर जाते हैं तो तब वहाँ गए होंगे। ये पीछे हाट कालिका का मंदिर है, घंटिया देख के आप समझ गए होंगे। तो उस समय हाट कालिका मंदिर कुछ ऐसा दिखता था। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, आप भी देख लो। ये है हमारे ससुर जी, रंजना के पापा, ज्यादा नीले स्वेटर में। एक ब्योली ये आप देख सकते हैं। अभी घर के कपड़ों में मामी मैक्सी पहन रखी है, तब इतनी सुंदर दिख रही है। और यहाँ पे देखो यो बारे इनार आंख देख बे, तुम डर ना जाए। याद है ना। यहाँ पे मामी का प्रतिमा विवाह हो रहा है। ये शादी के दूसरे दिन सुबह की फोटो होगी, जब ब्याह संपन्न हो गया और घर जाने की तैयारी होगी। उससे पहले की ये फोटो है, सूट बूट में मामा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये रिशारों की फोटो ली गई है, धोती वाले रिशार। जूम कर भी देखो, कच्छ पैर रखे ना पैर रखे न पैर रख दगड़ी। ससुर जी को पहली बार स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे ससुर जी हाथ में पैसे पकड़े, ठीक है, क्योंकि साले साहब के कंधे में हाथ रखा हुआ है और पैसे उड़ा रहे हैं। मतलब पैसे वाले थे ससुर जी पहले से हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हल्के हल्के मूड में भी लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ मैं उस टाइम पे अपनी क्लास में फर्स्ट आती, हाँ। उनकी शादी की वजह से थर्ड आई। उससे पहले फर्स्ट आती थी तो स्कूल में? अरे थर्ड आई ना, 2 पेपर छोड़े तब थर्ड आई। इंग्लिश और हिंदी का पेपर ही नहीं दिया। नहीं, और सालों तुम फर्स्ट आती थी? हाँ, हैं? 2 पेपर छोड़ दिए ना। जब सोचो 2 पेपर ही नहीं दिए मैंने, तब मैं थर्ड आ गई क्लास में। 2 पेपर देती, फर्स्ट नहीं आती। इंटर में फर्स्ट आया नहीं जा। हाँ ये चंदना हाँ फर्स्ट आ गया था। माया ही अलग है। हैं? आमा गाउन दे फुले मम्मी गाउन दे फुले। अच्छा, स्कूल वाले स्कूल वाला कितनी % आई थी तुम्हारी? 92। ओ भाई 92 बहुत होगा। बहुत हुई यार। अब आप वैल्यू कुछ नहीं अब तो 100% भी आ जाते हैं लोगों के। और इनके जो पति हैं पवन पहाड़ी जी, वो भी इंटर में फर्स्ट आए थे। हमारा 20 बच्चों का बैच था साइंस में, PCM ग्रुप का। उसमें से सिर्फ एक लड़का फर्स्ट डिवीजन निकला था, वो मैं था दोस्तों। बस मेरिट से 25 नंबरों से रुक गया था। मेरे जो मम्मिया ससुर थे वो बहुत रोमांटिक थे दगड़ियों। उन्होंने उस टाइम पे अपनी शादी में फोटोग्राफर का इंतजाम किया, तो सोच सकते हैं कि आप कितने शौकीन होंगे वो। और मामी को जब पहली बार वो घर से बाहर ले गए घुमाने के लिए, हनीमून के लिए, पता कहाँ गए? हरिद्वार गए दोस्तों। पहली बार मामी को घुमाने हरिद्वार, गंगा माता के ठीक सामने ये फोटो खिंचा रखी है। उसमें भी अकेले नहीं है दोस्तों, एक ये रमा मौसी के लड़के को भी ले गए हैं साथ में। मामी बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही है इसमें। और ये देखो पीछे मंदिर है, उस समय का हरिद्वार कुछ ऐसा था। टुडे वी आर कुकिंग मशरूम्स। दिस इज कॉल्ड बटन मशरूम। दिस इज अ ग्रेवी फॉर मशरूम वेजिटेबल। यो तो बटन मशरूम हो दगड़ियो, यो घरा भीतर बंद कमरन में उग जा, पर जो चौक उन्हें हमारा पहाड़ में छतरी टाइप आ जा होनी, वो जंगलन में होनी। और 2 टाइप आ होनी, एक बिछाऊ वाला हूँ और एक खाड़ी वाला हूँ। तो अगर तुम उनका अंदाज नहा तो प्लीज जंगली मशरूम साग न खाया। ये पिछले साल हमारे पहाड़ में बहुत मौत भई। ब्याह बरातन में ये वाला मशरूम साग बनू दगड़ियो। फाइनली मशरूम मसाला तैयार है दोस्तों। अब मैं ये बार टेस्ट करूँ, आपको बताऊँ तो मन का जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए।